इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये फिर भी कुछ सॉल्व करने का क्वेश्चन था ना। अब ये सॉल्व करने वाला ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली। लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान आ रहा है सबको कौन सा वाला है? इसमें कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है? 10 और cot. ओके, वेरी गुड। देन z बार अपॉन z बार, ये वाला ही जो z है उसका z बार अपॉन z also lies in the third quadrant if, अब if के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पार्ट x greater than y greater than 0, second part x less than y less than 0, third part y less than x, मतलब छोटा कौन सा है इन दो केसेस में, x छोटा बड़ा, अब यहाँ पर y आ गया, y less than x less than 0 और फोर्थ पार्ट कह रहा है y is greater than x is greater than 0। तो x बड़ा है या y बड़ा है ये हमने बताना है, और कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। अगर इन दो में देखोगे तो ये नेगेटिव नंबर्स की बात करता है, और इन दो में देखोगे तो पॉजिटिव नंबर्स की बात करता है। पॉजिटिव में भी वो ये कभी देख रहा है कि x बड़ा है और कभी वो कह रहा है y बड़ा है। नेगेटिव में भी कभी x छोटा है और कभी y छोटा है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं अभी हमारे पास, और हमको ये चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। लेट अस सी। ओके, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। z हमें दिया हुआ है बेटा x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें इसका, z बार निकाल लेंगे। z बार कैसे लिख पाएंगे, x माइनस आई वायोटा, यही हमने सीखा हुआ है। अब ऑल्सो गिवन है z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब z अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो नंबर्स x और y, थर्ड क्वाड्रेंट x और y नंबर्स, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हर हाल में पक्का दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। Yes, ma'am. Therefore x लेस देन 0 y लेस देन 0, ये तो पक्का हो गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारी नहीं मिलेगी और लास्ट ऑप्शन भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये तो पक्की बात है कि पॉजिटिव नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा आंसर में, या तो आएगा सेकंड या तो आएगा थर्ड। अब हमें ये देखना है कि x छोटा है कि y छोटा है। चलो इतना तो अभी हमारा डिसाइड हो गया कि ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो कब होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, देख लेते हैं। तो z बार अपॉन z, नाउ z बार अपॉन z इज इक्वल टू x माइनस आई वायोटा, z बार हम ये लिख चुके हैं बेटा, अपॉन x प्लस आई वाई। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक बड़ा अच्छा सा तरीका पता है। रैशनलाइज। वेरी गुड, रैशनलाइज में सेंटर वाला साइन चेंज, x माइनस आई वाई। जल्दी से बस इसको सॉल्व करना है, x माइनस आई वाई होल स्क्वायर। अभी खोल लेंगे उसको या साथ साथ खोल ही लेते हैं, है ना। चलो, और नीचे क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर साथ में। ठीक है, माइनस 2xy आयोटा अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट है, हम इसको अलग कर लेते हैं, माइनस 2xy आयोटा
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया एक और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है विद दिस माइनस। ठीक है जी, ऑल राइट। तो अब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। z bar upon z will also lie in third quadrant if हमारे पास अब ये दो कंडीशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लेस देन 0 हो, और माइनस 2xy, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में माइनस 7 लेना है, ये हम बात कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लेस देन 0 होना चाहिए। ये दोनों लेस देन 0 होना चाहिए, और फिर मैं इसलिए कॉमा ना डालकर एंड लिख देती हूँ। दोनों को नेगेटिव होना चाहिए। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, ये तो पॉजिटिव है पूरा डिनोमिनेटर दोनों का, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी नेगेटिव एंड माइनस 2xy शुड बी नेगेटिव। ठीक है, आप कहोगे कि माइनस 2xy तो दिख ही रहा है माइनस, वो तब तो दिख रहा है माइनस क्योंकि माइनस है, लेकिन x और y के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या हम इसमें ये लिख दें और 2xy शुड बी पॉजिटिव, ये माइनस हटा दिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 2xy शुड बी पॉजिटिव। यहां से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन वाई स्क्वायर, ये उधर चला गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन वाई स्क्वायर, तो और नहीं यहाँ पर एंड, वो और तो इसके वजह से था। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों मिलाकर देखो, एक्स और वाई तो थर्ड क्वाड्रेंट में थे ही, दोनों नेगेटिव थे, देयरफॉर 2xy तो पॉजिटिव आ ही रहा है, वो ठीक है। यहां से हमें क्या मिला, x शुड बी लेस देन y एंड ये दोनों नेगेटिव होने ही चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर कब कम होगा वाई स्क्वायर से, जब x कम होगा y से, बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ही ले लो, चाहे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही ले लो तो भी। देयरफॉर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, x छोटा है y से, थर्ड सॉरी सेकेंड या थर्ड, तो सेकेंड ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रही है। तो देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसको मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी अपनी। ठीक है, और आप अभी भी एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए। एक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, यू कैन टेक इट राइट नाउ, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगी, ये आपको पक्का बता। ऐसे बहुत छोटा हो गया ना ये, है ना, बट दैट्स ओके। सो इफ यू वांट ले लो, नहीं तो मैं आई सेंड इट टू यू।